आज की कहानी एक डेविल माफिया की कहानी है जो स्कूल टाइम से हमारे हीरोइन से प्यार करता है, लेकिन हमारी हीरोइन उसे गरीब सोचकर रिजेक्ट कर देती है। और 5 साल बाद जब वो दोनों मिलते हैं तो हमारा हीरो हमारे हीरोइन से बेहद नफरत करता है, लेकिन वो उसके लिए पसेसिव भी बहुत है। तो चलो देखते हैं हमारे हीरो को हमारी हीरोइन से प्यार होता है या नहीं। कहानी की शुरुआत हीरो और उसका भाई जिन से होती है। जिन एक आदमी को दिखाकर कहता है, भाई इसी गद्दार ने हमारी कंपनी की न्यूज लीक की है। तो वो आदमी हीरो से सॉरी कहता है। तो हीरो कहता है, मैं मर्डर आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है, मुझे एक मौका दीजिए। तो हीरो कहता है, ठीक है, और अपना कॉइन निकाल कर कहता है, अगर ये पॉजिटिव आया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर ये नेगेटिव आया तो मैं तुम्हें सी में फेंक दूंगा मछलियों को खाने के लिए। और फिर हीरो कॉइन उछालता है और हीरो जीत जाता है और अपने भाई को ऑर्डर देता है उसे सी में फेंकने के लिए। फिर हीरो बाहर आता है और नीचे देखता है जहाँ हमारी लीड फीमेल जिएंग वांग को हाई फेंग धक्का देता है और वांग की नजर ऊपर जाती है जहाँ हीरो खड़ा होकर स्मोक कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर पास्ट के बारे में सोचते हैं। जहाँ हीरो फूल लेकर आता है वान को प्रपोज करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वान कहती है, तुम एक मिडिल क्लास हो, तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो, तो इसलिए मुझे भूल जाओ। और ये सुनकर हीरो के हाथ से फूल गिर जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर हाई फेंग वान को छूते हुए कहता है, तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तो वान उससे दूर हो जाती है। तो हाई फेंग कहता है, तुम्हारी फैमिली ने हमारी फैमिली से 600 मिलियन का कर्ज लिया था। तो वान कहती है, मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन तुम इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर हाई फेंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इंसल्ट, तुम अभी भी खुद को जियांग फैमिली की बेटी समझती हो। और सब बातें करते हैं। जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई, इसलिए वान के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तभी वहाँ जोंग आकर कहती है, इस बिच को अब पानी में फेंक दो। तभी वहाँ हीरो अपने गार्ड के साथ आता है और अपनी रिंग निकालकर पूल में फेंक कर कहता है, जो इससे पहले लाएगा ये उसका होगा। तो सब रिंग ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो हाई फेंग हीरो से कहता है, मिस्टर हीरो, आपको किस हवा ने यहाँ लाया? तो जिन कहता है, समुद्री हवा ने। वैसे तुम काफी ब्रेव हो कि तुम हीरो ग्रुप से पंगा ले रहे हो। तो हाई फेंग कहता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। फिर वान को पूल में फेंक देता है और कहता है, मैंने सुना है इस बिच की वजह से पिछले कुछ सालों में आपको बहुत लॉस हुआ है। और हीरो कुछ नहीं बोलता, सब सुनता रहता है। तो अब ये मेरे हाथ में है, आप जो बोलेंगे वही होगा। तो जिन कहता है, ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, तुमने हीरो ग्रुप के सप्लायर के साथ क्या किया है? तो हाई फेंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ जैसे छोटे आदमी को हीरो ग्रुप कैसे अटेंशन देता। इधर वान मदद के लिए चिल्लाती है। तो जिन कहता है, मैंने पहली बार देखा है कि कोई अपने घटिया काम को इतने अच्छे वे में बता रहा है। तो हीरो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे फादर को इस बारे में पता है? ये सुनकर हाई फेंग सोचता है, अगर मेरे डैड को मेरे कांड के बारे में पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। फिर हाई फेंग फौरन लाइन पर आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका जो भी लॉस हुआ मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। ये सुनकर हीरो कहता है, तो तुम मेरे लोगों को रिश्वत दोगे? फिर हीरो की गार्ड से पकड़ लेते हैं। तो वो हीरो को सॉरी कहता है। तो हीरो उससे कहता है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम्हें मुझे 600 मिलियन पे करना होगा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। ये सुनकर हाई फेंग शॉक हो जाता है और सोचता है उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं। तो हाई फेंग कहता है, मिस्टर हीरो, आप इस वान को रख लीजिए, इसकी फैमिली ने हमसे 600 मिलियन लिया था और आप इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, बस मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर हीरो कहता है, ठीक है, और वान को पूल से निकालने का ऑर्डर देता है। तो हाई फेंग वान से कहता है, मिस्टर हीरो से झुककर माफी मांगो, आज से तुम इनकी बात मानोगी। तभी हीरो उठकर हाई फेंग को मारता है। फिर वान हीरो के रूम में खड़ी होती है और हीरो ड्रिंक कर रहा होता है और वान से कहता है, अपने कपड़े उतारो, लेकिन वान नहीं उतारती। तो हीरो कहता है, ओह, तो मिस जियांग मेरे सामने ब्रेव बनना चाहती हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले पूल साइड पर ये ब्रेव मिस जियांग कहाँ थी? ये सुनकर वान कहती है, कपड़े उतारने का मुझे क्या मिलेगा? तो हीरो उसका फेस पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लायक हो? ये सुनकर वान कहती है, मैंने सुना है हीरो ग्रुप ज्वेलरी कंपनी लॉन्च करने वाली है और मैं ही इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, हांगकांग की सबसे अमीर बनने में और सोंग फैमिली को हराने में भी। ये सुनकर हीरो कहता है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों लूंगा? ये सुनकर वान कहती है, तुम जो पाना चाहते हो उसे पाने में मैं तुम्हारी किसी कीमत पर मदद करूंगी, लेकिन अगर तुम मेरी मदद में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं कहीं और ट्राई करूंगी। ये सुनकर हीरो कहता है, तुम्हारे जैसे बहुत मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं एक दयालु आदमी हूँ, इसलिए
इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। और फिर वान को कॉइन देता है जिसे वो उछालती है। फिर हियो कॉइन पकड़कर कहता है अगर तुम हारी तो तुम्हें मुझे 600 मिलियन देना होगा, और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें चांस दूंगा, और जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही करना होगा। और फिर वान जीत जाती है और हियो को किस करने लगती है। तो हियो उसे गुस्से में दूर करते हुए उसका गला पकड़कर कहता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर वान कहती है मैं खुद को गर्म कर रही हूँ। तो ये सुनकर हियो उसे पैशनेटली किस करने लगता है, और फिर दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर सुबह हियो वान से पूछता है तुम क्या चाहती हो। तो वान कहती है मुझे ज्वेलरी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनना है। तो हियो कहता है ठीक है। फिर वान पास्ट का सोचती है। जब वो अपने घर जाती है तो बाहर खड़ा बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। तो वान उससे कहती है ये मेरा घर है, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मुझे अपने पेरेंट्स को लास्ट टाइम देखना है। तो बॉडीगार्ड कहता है ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, ये बहुत जल्द बिकने वाला है। तभी वहाँ सॉन्ग आता है जो सॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, और उसे देखकर वांग अपने डैड की बात सोचती है जो सॉन्ग से कहते हैं मैं इल्लीगल काम कभी नहीं करूँगा, तुम जैसे बदमाश के साथ मुझे काम नहीं करना। तो फिर वान सॉन्ग से पूछती है तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया है। ये सुनकर बॉडीगार्ड उसे थप्पड़ मारता है तो वो नीचे गिर जाती है। तो सॉन्ग कहता है मेरे रास्ते में आने वालों का यही हाल होगा। ये सोचकर वान कहती है मैं कसम खाती हूँ तुम्हें खून की सजा दूंगी। और फिर दूसरे दिन वांग हियो ग्रुप आती है तो जिन कहता है आप वेट करो भाई अभी बिजी है। तो वान कहती है ठीक है, और हियो जानबूझकर वांग को पूरा दिन वेट कराता है। तो जिन कहता है आप वान से नफरत करते हो फिर भी आप उसे डायरेक्टर बनाना चाहते हो, जबकि उसने कॉलेज में आपकी बेइज्जती की थी। ये सुनकर हियो कहता है पास्ट के बारे में बात मत करो। फिर जिन दरवाजा खोलता है तो वान देखती है कि हियो वहाँ नहीं होता है। तो वो जिन से पूछती है तो जिन कहता है भाई मीटिंग में गए जो आधे घंटे में स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर वान वहाँ से दौड़कर मीटिंग रूम में आती है तो हियो उसे सबसे मिलाता है। मीटिंग खत्म होने पर वान कहती है क्या तुम्हें लोगों के साथ खेलने में मजा आता है। तो हियो कहता है तुम भूल गई हो तुमने पास्ट में मेरे साथ क्या किया था, और अगर तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर वान कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं जॉब को अच्छे से संभाल लूंगी। ये सुनकर हियो कहता है देखते हैं, और वहाँ से चला जाता है। फिर वान सोचती है हियो किसी लॉरेंस के साथ काम करना चाहता है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वान की फ्रेंड बताती है कि लॉरेंस आज नाइट क्लब जाने वाला है जो सॉन्ग फैमिली का है। इधर क्लब में सब मैंगटेन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वान आती है तो सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। इधर वान आकर लॉरेंस से मिलती है। तभी वहाँ मैंगटेन आकर कहती है मिस्टर लॉरेंस आप इसकी बातों में मत पड़िए। तो हाईफेंग कहता है ये कोई डिजाइनर नहीं है, ये अपने कर्ज भरने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप इससे दूर रहिए। ये सुनकर वान कहती है मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। तो ये सुनकर हाईफेंग हंसता है। तो वान कहती है लगता है तुम हियो की मार भूल गए हो। ये सुनकर हाईफेंग उसे एक थप्पड़ मारता है तो वान नीचे गिर जाती है। तो हाईफेंग कहता है तुम बस मिस्टर हियो की खिलौना हो। तो वान कहती है ये मेरे और मिस्टर हियो के बीच की बात है, और अब मैं हियो ग्रुप की ज्वेलरी डायरेक्टर हूँ, तो मुझसे पंगा मत लो। ये सुनकर सब उसे झूठी कहते हैं। इधर हियो आता है तो उसे सॉन्ग मिलता है जो कहता है ये बहुत दुख की बात है, रॉयल्स ग्रुप हियो ग्रुप को छोड़कर मेरे साथ काम करने पर तैयार हो गया है। ये सुनकर हियो कहता है लगता है मिस्टर सॉन्ग को शराब की आधी बोतल खोलकर पीने की आदत है, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है। और ये सुनकर सॉन्ग सोच में पड़ जाता है और हियो अंदर चला जाता है। और हियो अंदर आता है तो देखता है सब मिलकर वान को बुली कर रहे होते हैं। तो मैंगटेन कहती है इसके कपड़े उतारो फिर देखते हैं इसमें इतनी अकड़ रहती है या नहीं। ये सुनकर हियो को बहुत गुस्सा आता है। तो वान कहती है अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये सुनकर मैंगटियन उसे धक्का दे देती है। वान गिरने वाली होती है तभी हियो आकर उसे पकड़ लेता है। वान आँख खोलकर हियो को देखती है और हियो को वहाँ देखकर सब शॉक हो जाते हैं। हियो पूछता है किसने मेरे लोगों को परेशान किया। तो वान हाईफेंग को बताती है तो वह हियो से माफी मांगने लगता है, लेकिन हियो ऑर्डर देता है ले जाओ इसे और इसके हाथ तोड़ दो। ये देखकर मैंगटियन पूछती है तुम इसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो। तो हियो कहता है अगर तुमने हियो ग्रुप के लोगों को परेशान किया तो मैं तुम पर अगली बार रहम नहीं करूंगा। और वान को पकड़कर कहता है ये अब हियो ग्रुप की ज्वेलरी डायरेक्टर है, इसके अगेंस्ट जाना मतलब मेरे अगेंस्ट जाना। और वान को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो पीछे से सॉन्ग कहता है इंटरेस्टिंग। इधर हियो वान को अपने घर लाकर उसे दीवार से लगाकर कहता है तुम क्लब जाकर शोर क्यों मचा रही थी, तो तुम खुद को बहुत कैपेबल समझती हो। ये सुनकर वान कहती है मेरा इंटेंशन अटेंशन लेने का नहीं था। तो हियो कहता है अगर आज मैं वहाँ नहीं होता तो तुम्हारे साथ क्या होता। ये सुनकर वान कहती है मैंगटियन तुम्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए तुम उसे इम्प्रेस
इम्प्रेस करने के लिए अपना चांद दिखा रहे थे। ये सुनकर हियो कहता है तुम फिर से जेलस होने लगी और उसका गला पकड़कर कहता है तुम्हें अपनी लिमिट्स याद रखनी चाहिए। फिर पैशनेटली किस करने लगता है। फिर वान उसे बताती है कि वो वहाँ पे लॉरेंस से मिलने गई थी। सॉन्ग ग्रुप ने ज्वेलरी कंपटीशन में जीतने के लिए लॉरेंस को बहुत सारे पैसे दिए हैं और अगर लॉरेंस हमें इनविटेशन देगा तो हम डायरेक्ट फाइनल में पहुँच सकते हैं। ये सुनकर हियो कहता है तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और उसे करीब करके कहता है सॉन्ग पहले एक नेता था, उसके काम करने का तरीका बहुत अलग है। अगर तुम उसके रास्ते में आओगी तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। ये सुनकर वान कहती है मैं केयरफुल रहूंगी। तो हियो अपने स्पेशल बॉडीगार्ड लिच को बुलाकर कहता है तुम आज से मिस वान को प्रोटेक्ट करोगे और मुझे इसकी सारी रिपोर्ट करोगे। ये सुनकर वान शॉक होती है। दूसरे दिन लिच उस पर नजर रखता है और हर जगह उसके साथ जाता है। फिर वान लॉरेंस से मिलने आर्ट गैलरी जाती है जहाँ उसे मैंगटेन भी मिलती है, लेकिन वान उसे इग्नोर करती है और लॉरेंस को डबल प्राइज ऑफर करती है जिसे लॉरेंस एक्सेप्ट कर लेता है और मैंगटेन देखती रह जाती है। फिर मैंगटेन अपने डैड सॉन्ग से सॉरी कहती है कि उसे नहीं पता था कि लॉरेंस इतनी जल्दी मान जाएगा। ये सब उस वान की गलती है। ये सुनकर सॉन्ग उसे एक थप्पड़ मारता है तो उसका नेफ्यू सॉन्ग जे कहता है अंकल मेरी कजिन ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये बस हियो को अट्रैक्ट करना चाहती है क्योंकि ये हियो से शादी करना चाहती है। ये सुनकर सॉन्ग गुस्से में उसे और मारता है और कहता है वो मेरे साथ वार कर रहा है और तुम उसे पसंद करती हो। तो मैंगटेन उसे सॉरी कहती है और उसके जाने के बाद सॉन्ग अपने भतीजे जे को भी एक थप्पड़ मारता है और कहता है अपनी लिमिट में रहो। इधर वान हियो को आकर बताती है उसने लॉरेंस को डबल प्राइस पे करके ज्वेलरी कंपटीशन का इनविटेशन ले लिया है। तो ये सुनकर हियो गुस्से में फाइल पटक कर कहता है तुम्हें किसने परमिशन दिया खुद से डिसीजन लेने का। तो ये सुनकर वान कहती है लॉरेंस हमें बहुत बेनिफिट दे सकता है। ये सुनकर हियो कहता है तुम इस तरह सॉन्ग ग्रुप को भड़का रही हो। ये सुनकर वान कहती है मैं कैसे सॉन्ग ग्रुप को भड़का रही हूँ, मैं लॉरेंस से बाई चांस मिल गई थी। ये सुनकर हियो कहता है तो तुम उससे बाई चांस मिली थी तो तुम्हारा और मैंगटेन का झगड़ा कैसे हुआ। ये सुनकर वान कहती है मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपकी लवर को परेशान करूं। ये सुनकर हियो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़कर कहता है तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सुनकर वान कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो ये सुनकर हियो अपनी टाई निकालकर वान का हाथ बांध कर कहता है क्योंकि तुमने मेरी बात को इग्नोर किया, और उसे उठाकर टेबल पर बिठाकर कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। और फिर वान को पैशनेटली किस करने लगता है। तभी वहाँ जे आता है और वान को देखकर कहता है आप इसे बाहर जाने को बोलो। ये सुनकर वान वहाँ से जाने लगती है तो हियो कहता है यहाँ आकर मेरे पास बैठो। ये सुनकर वान हियो के पास आकर बैठ जाती है तो जे कहता है तो मिस्टर हियो लड़की के साथ बिजी हैं इसलिए आपको टाइम नहीं मिल रहा मेरे साथ काम करने के लिए। ये सुनकर हियो कहता है तुम इस लायक हो कि तुम मुझसे सवाल करो जबकि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ पर चीटिंग करते हुए पकड़ा है। तो मैं और तुम सेम बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर जे उसे ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है सॉन्ग सू आइलैंड पर स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है। ये सुनकर वान अपने डैड और सॉन्ग के बारे में सोचती है जहाँ सॉन्ग उसके डैड से झूठ बोलकर डील साइन कर लेता है। इधर जे हियो से कहता है क्या ये सुनकर आप शॉक नहीं हुए। तो हियो उसे बाहर जाने को कहता है तो वान उसे रोकते हुए कहती है क्या सॉन्ग ग्रुप ज्वेलरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो क्या आप बियंग में काम करना चाहते हैं। तो जे कहता है हाँ। और इधर हियो गुस्से से वान को देखता है तो वान हियो से कहती है सॉन्ग जरूर पार्टिसिपेट करेगा और हमें उसे सक्सेस होने से रोकना होगा। ये सुनकर हियो कहता है मिस वान क्या आप मेरी सजा भूल गई। तो ये सुनकर जे कहता है तो तुम मिस वान हो, जेंग फैमिली की इकलौती बेटी, तुम्हें मिस्टर हियो का शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सुनकर हियो कहता है अगर तुम्हारा हो गया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जे कहता है तो मिस्टर हियो जेलस हो रहे हैं और वान से कहता है तुमसे सब बहुत गहरी नफरत करते हैं। तो ये सुनकर वान सैड होती है तो वहीं हियो को बहुत गुस्सा आता है। रात में वान जे की बात सोचती है और तभी उसे जे की कॉल आती है जो उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाता है। फिर वान पेट दर्द का ड्रामा करके हियो के गार्ड को उल्लू बनाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लिच हियो को कॉल करके वांग के बारे में बताता है। इधर वान जे से मिलने क्लब आती है। वान जे से पूछती है तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। तो जे कहता है तुम्हारे फादर को लगता था कि उनका काम लीगल है लेकिन सॉन्ग उनके पीठ पीछे स्मगलिंग का काम करता था और जब तुम्हारे फादर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को बता दिया और ये उन्होंने गलती कर दी कि तुम्हारे अंकल ने सॉन्ग को इस बारे में बता दिया और सॉन्ग बहुत हर्टलेस इंसान है, जो उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता
कहता है। तो ये सुनकर वान कहती है तो मेरे पेरेंट्स को सॉन्ग ने मारा है और उसे सुसाइड बता दिया। तो जे कहता है इसके आगे मुझे नहीं पता, तुम्हें अपने अंकल को ढूंढना होगा, अंदर की बात वही जानते हैं। और वान को छूता है तभी वहाँ सॉन्ग अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उन दोनों को किडनैप करके जे को मारते हुए कहता है मुझे लालची लोग बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनकर जे कहता है मैं आपको धोखा नहीं दे रहा था, मैं बस इस लड़की के साथ फन करना चाहता था। तो सॉन्ग कहता है पूरी दुनिया में तुम्हें यही लड़की मिली थी, तुम मेरे भाई के इकलौते बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम इस लड़की की लाश हियो के पास ले जाओगे, फिर देखते हैं वो तुम्हारे साथ क्या करता है। और वान से कहता है तुम्हें मैंने इग्नोर किया, लेकिन तुम रिवेंज लेना चाहती थी, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दिया जाए। और उसे मारने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ हियो अपने गार्ड के साथ आता है। तो सॉन्ग कहता है लगता है मिस्टर हियो के पास काफी फ्री टाइम है। ये सुनकर हियो कहता है सॉन्ग ग्रुप के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं और तुम यहाँ एक लड़की को किडनैप करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सुनकर सॉन्ग वान का बाल पकड़कर कहता है मेरा मूड बहुत खराब है, अगर मैं इसे मार दूं तो क्या फायदा, तो अगर तुम्हारे आदमियों ने कुछ भी किया तो सब मरेंगे मेरे साथ। तभी उसे कॉल आती है कि उसके गोदाम में आग लग गई है। ये सुनकर हियो कहता है अगर नहीं चाहते कि आगे भी ऐसी ही कॉल आए तो इसे छोड़ दो। ये सुनकर सॉन्ग वान को छोड़ देता है और वान जाकर हियो के गले लग जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हियो वान को उठाकर घर लाता है और डॉक्टर वांग को देखकर बताता है कि मिस वान बस डर गई हैं। फिर जिन हियो से कहता है भाई अभी आप बहुत डरे हुए लग रहे थे, कहीं आपको इस लड़की से फिर से प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनकर हियो कहता है अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जिन कहता है आप इसे बता क्यों नहीं देते कि आप पहले ही लॉरेंस से डील कर चुके थे। ये सुनकर हियो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये मुझ पर बिलीव करेगी। फिर हियो वान को टच करने जाता है तो वान की आँख खुल जाती है। तो वो पूछती है ये तुम क्या कर रहे थे। ये सुनकर हियो कहता है देख रहा था कहीं तुम मर तो नहीं गई। तो वान वहाँ से जाने लगती है। तो हियो उसे रोककर कहता है तुम अब क्या करने जा रही हो। तो वान कहती है मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ। जे ने मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में मुझे अंकल वांग ही बता सकते हैं। और हियो का हाथ पकड़कर कहती है मुझे उन्हें ढूंढना होगा, इससे पहले सॉन्ग उन्हें ढूंढ ले। तो हियो कहता है तुम्हें इस वक्त जो करना है वो आराम है। ये सुनकर वांग उसे पकड़कर कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पेरेंट्स को सॉन्ग ने मारा है। तो हियो कहता है तो तुम रिवेंज लेना चाहती हो। तो वांग कहती है हाँ, और मैं वो सब वापस चाहती हूँ जो मेरा है, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो हियो उसे टच करते हुए कहता है अंकल वांग को तुम मुझ पर छोड़ दो। तो वांग उसे खुद को बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो हियो कहता है अगर तुम्हें नहीं बचाता तो तुम पर लगाए गए सारे पैसे डूब जाते। ये सुनकर वांग कहती है हाँ, मेरी हेल्प करने में भी तुम्हें परेशानी होगी तो मैं ज्वेलरी कंपटीशन के बाद रिजाइन दे दूंगी। ये सुनकर हियो कहता है तुम अचानक नाराज क्यों हो गई, और सॉन्ग को हराकर मुझे भी फायदा होगा, और रिजाइन के बारे में बाद में बात करेंगे। और उसे रेस्ट करने का कहकर चला जाता है। फिर हियो अंकल वांग को पकड़कर वान के सामने लाता है और वान को गन देता है। फिर वान अंकल वांग से पूछती है मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड किया था या नहीं। तो वो कहता है नहीं। तो वान पूछती है मेरे फादर जो सबूत पुलिस को देने वाले थे उसे किसने डिस्ट्रॉय किया। तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो सबूत कहाँ है, सॉन्ग को भी वो सबूत नहीं मिला था। तो वान कहती है मेरे पेरेंट्स को सॉन्ग कभी नहीं मार पाता, अगर तुम उससे नहीं मिले होते तो मेरे पेरेंट्स को सॉन्ग ने नहीं तुमने मारा है, और उस पर गन पॉइंट करती है। तो वो वान को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैंने तुम्हें बचपन में खिलाया है। ये सुनकर वान गन नीचे करते हुए कहती है ठीक है जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वान पीछे से उस पर गोली चला देती है और फिर गिरने लगती है। तो हियो आकर उसे पकड़ लेता है और उसे गन ले लेता है, और वान भी उसके गले लग जाती है। फिर हियो उसे रूम में लाकर सुलाता है और पास्ट के बारे में सोचता है। जब वान नशे में हियो से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और जब हियो बताने जाता है तो उसे रोककर कहती है मुझे नहीं सुनना। लेकिन हियो उससे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वांग सो चुकी होती है। फिर हियो वहाँ से जाने लगता है तो वांग उसे पकड़कर कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो हियो उसके पास ही बैठ जाता है। दूसरे दिन वान मीटिंग कर रही होती है। अभी वहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर आकर वान से कहती है तुमने किससे पूछकर सारे काम पोस्टपोन किए हैं और तुम यहाँ तक अपने ब्यूटी को यूज करके पहुँची हो। तो वान कहती है ब्यूटी को भी यूज करने के लिए दिमाग चाहिए कि वो किस तरह यूज की जा रही है। डेप्यूटी डायरेक्टर गुस्से में होती है। तभी वहाँ मेंटेन आकर उसे सॉन्ग ग्रुप में डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर करती है। रात में वान अपनी सारी डिजाइन रख रही होती है। तभी वो वहाँ किसी को देखती है। तभी वहाँ हियो आ जाता है। तो वान कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हियो कहता है मैं तुम्हारा काम देखने आया हूँ। तो वान कहती है क्या तुम्हें मेरे डिजाइन पर भरोसा नहीं है। तो हियो कहता है मुझे टेंशन है कि तुम अभी ठीक नहीं हुई हो, देर तक काम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर वान कहती है टेंशन मत लो, तुम्हें पे बैक किए
बगैर मैं मरूंगी नहीं। तभी वान बाहर किसी और को देखती है और हियो के करीब होती है। तो हियो कहता है तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वान हियो को करीब करके किस करने लगती है। तो हियो कहता है हम ऑफिस में हैं। तो वान कहती है पिछली बार डेस्क पर कौन करना चाहता था और उसके लिप्स टच करते हुए कहती है या फिर अब ये पसंद नहीं है। ये सुनकर हियो उसे पैशनेटली किस करने लगता है और उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और पीछे से डिप्टी डायरेक्टर आकर वान की डिजाइन चुरा लेती है। दूसरे दिन ज्वेलरी कंपटीशन में मैंगटियन और वान अपनी अपनी ज्वेलरी डिजाइन प्रेजेंट करती हैं। मैंगटियन की डिजाइन देखकर सब शॉक होते हैं क्योंकि वो वान की डिजाइन होती है। इधर हियो भी सब देख रहा होता है। जिन कहता है क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए वरना हम हार जाएंगे। तो हियो कहता है नहीं मुझे वान पर यकीन है और रात के बारे में सोचता है। इधर वान मैंगटियन को एक्सपोज करते हुए उसकी ज्वेलरी नकली बताती है और ये सुनकर सब शॉक होते हैं। सब रिपोर्टर मैंगटियन की फोटो लेने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वान कंपटीशन जीतकर वहाँ से चली जाती है। फिर हियो वान के पास आता है और वान हियो से पूछती है ये खेल हम जीत गए तो क्या तुम खुश नहीं हो। ये सुनकर हियो उसे दीवार से लगा कर कहता है तुम मेरे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती और तुम उस रात इसलिए मेरे करीब आई थी ताकि वो तुम्हारी डिजाइन चुरा सके। तो वान कहती है हाँ लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, हमारे बीच यही डील हुई थी। तो हियो कहता है तो क्या हमारे बीच सिर्फ डील है और कुछ नहीं। तो वान कहती है नहीं और कुछ नहीं है। ये सुनकर हियो गुस्से से दीवार पर हाथ मारकर वहाँ से चला जाता है। हियो बाहर आता है तो वहाँ सॉन्ग के आदमियों को देखकर सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है। इधर वान भी नीचे आकर हियो को ढूंढती है। तभी वहाँ हियो आता है और पीछे से सॉन्ग का आदमी वान को गन चलाता है। तो हियो उसे बचाने के लिए हक करता है तो गोली उसे लग जाती है और ये देखकर वान शॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर आकर हियो को पट्टी करता है और उसे कहता है गोली बस छूकर निकली है। तो जिन हियो से पूछता है भाई हम इन लोगों से कैसे निपटेंगे। तो हियो कहता है सॉन्ग ग्रुप के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और गोली चलाने वाले की लाश को सॉन्ग के घर फेंक दो। और जिन के जाने के बाद वान से कहता है क्या तुम डर गई थी। तो वान कहती है तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे नफरत करते हो तो आगे से ऐसा मत करना। ये सुनकर हियो कहता है सेंटिमेंटल होना बंद करो, मेरी एजुकेशन मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं किसी औरत को हर्ट होते देखूं। तो वान कहती है ये अच्छा है, मैं भी अपने काम में कुछ और नहीं चाहती। तो ये सुनकर हियो उसे टच करते हुए कहता है तो फिर तुम गोली चलने पर मेरे करीब क्यों भागी और ये मत कहना कि ये तुम्हारा कोई प्लान था। तो वान उसका हाथ हटाकर कहती है मैंने भी सीखा है कि एहसान का बदला हमेशा चुकाना पड़ता है। तो हियो कहता है तो तुम मेरे पर एहसान कर रही थी। तो वान कहती है हाँ। तो हियो कहता है तुम कैलकुलेशन में काफी अच्छी हो। तो वान कहती है अब हियो ग्रुप कंपटीशन जीत चुकी है तो अब मैं हियो ग्रुप को छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा मुसीबत लाती हूँ इसलिए तुम भी मुझे नहीं चाहोगे। तो हियो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब होने के बाद सॉन्ग तुम्हें छोड़ देगा। तो वान कहती है छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं उसे, उससे बदला लूंगी। ये सुनकर हियो कहता है तुम्हें मुझे अभी भी 600 मिलियन देना है। तो वान कहती है मैंने कब लिए तुमसे। तो हियो कहता है मैंने तुम्हें उसी 600 मिलियन के लिए अपने पास रखा था। तो वान कहती है मैंने हियो ग्रुप के लिए ज्वेलरी कंपटीशन जीता है जिसकी कीमत 600 मिलियन से भी ज्यादा है। तो हियो कहता है कर्ज एक दिन में नहीं चुकता और उसे करीब करके कहता है मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो करना होगा, वैसे नफरत प्यार से ज्यादा लंबी चलती है। तो वान कहती है लेकिन तुम अभी इंजर्ड हो तो क्या तुम अभी करना चाहते हो। ये सुनकर हियो उसे हल्के से मारते हुए कहता है तुम्हारे दिमाग में दिन भर गंदी बातें चलती रहती हैं। और उसे एक फाइल देकर कहता है अब्रॉड में एक नीलामी है जहाँ तुम्हें मेरे लिए जाना होगा क्योंकि मुझे चोट लगी है। फिर वान अब्रॉड चली जाती है। तो हियो सोचता है तुम्हें सॉन्ग से बचाने के लिए यहाँ से दूर जाना ही अच्छा होगा। इधर सॉन्ग मैंगटियन को मारता है। इधर वहाँ न्यूज देखती है कि फेमस एक्ट्रेस जोंग और हियो की सीक्रेटली एंगेजमेंट हो गई है और उन दोनों को साथ देखकर वान के हाथ से ग्लास छूटकर गिर जाता है और वो परेशान हो जाती है और हियो दूर से बैठकर उसे देखता रहता है। तभी वान के पास एक लड़का आकर कहता है हियो ने तुम्हें यूज करके फेंक दिया, तुम इसी लायक हो और उसे पैसा देता है अपने साथ सोने के लिए। ये सुनकर वान उसे एक थप्पड़ मारती है और वो वान को मारने जाता है तो जिन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वान वहाँ हियो को देखती है और हियो उन दोनों को बैंकरप्ट करने की धमकी देता है। तो वो दोनों नीचे झुककर वान से माफी मांगते हैं। फिर हियो वान को अकेले मिलाता है। तो वान पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हियो कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था। तो वान कहती है तो तुम्हें यहाँ एक अच्छा शो देखने को मिल गया। तो हियो कहता है मैंने देखा तुम उस आदमी को सड्यूस नहीं कर रही थी लेकिन क्या तुम मुझे सड्यूस करती हो। तो ये सुनकर वान उसे उसकी एंगेजमेंट की मुबारकबाद देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों नीलामी में जाते हैं जहाँ वान
वान क्रिस्टल म्यूजिक बॉक्स देखकर शॉक हो जाती है और अपनी मॉम के बारे में सोचती है जिन्होंने वान को ये दिया था। फिर वान हियो से पूछती है, इस नीलामी में सबसे हाईएस्ट प्राइस आप कितनी लगाने वाले हैं? ये मेरी फैमिली का है। तो हियो पूछता है, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो वान कहती है, क्या आपकी शादी नहीं होने वाली है? तो हियो कहता है, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, खुद को मेरे हवाले करो तो तुम ये ले सकती हो। और फिर वान उसे खरीद लेती है। तो उसे उसमें एक यूएसबी मिलता है। फिर जिन यूएसबी का लॉक खोलकर वान और हियो को बताता है कि इसमें सॉन्ग के सारे इल्लीगल काम का एविडेंस है। तो वान कहती है, जरूर मेरे पेरेंट्स ने इसे इसमें छिपा दिया था। फिर हियो जिन से कहता है, तुम इसे पर्सनली पुलिस को देना, हम सॉन्ग को सांस भी लेने का टाइम नहीं देंगे। तो वान हियो को थैंक यू कहती है। तो हियो कहता है, सॉन्ग का हारना मेरे लिए भी फायदा है, तो तुम एक अच्छी चाकू हो। और उसे एक नेकलेस पहनाता है और उसे किस करने जाता है। तो वान उसे दूर करते हुए कहती है, तुम अब एंगेज्ड हो तो हमें दूर रहना चाहिए। तो हियो कहता है, तुम्हें मुझे अभी पे करना है। तो वान कहती है, पे करने के और भी तरीके हैं। तो हियो कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती, और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। और इधर सॉन्ग का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता है और सॉन्ग भागने जाता है और मैंगटियन से कहता है, मैंने कुछ ज्वेलरी लॉकर में रखी है तो तुम निकाल लेना। तो मैंगटियन लॉक खोलती है, तभी वहाँ उसे पकड़ने पुलिस आ जाती है। इधर जिन आकर हियो को बताता है कि सॉन्ग भाग गया। तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो हियो पूछता है, तो पुलिस क्या कर रही है? तो जिन कहता है, पुलिस उसे अपने तरीके से खोज रही है। ये सुनकर वान हियो का हाथ पकड़कर कहती है, सिर्फ तुम ही उसे ढूंढ सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर हियो कहता है, कुत्तों का भाग जाना जरूरी नहीं कि अच्छी बात है। तो वान कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। तो हियो कहता है, ठीक है, और जिन से अपनी स्पेशल टीम को सॉन्ग को ढूंढने का ऑर्डर देता है और वान को एक लोकेशन ट्रैकर घड़ी पहनाता है। तो वान कहती है, ये किस लिए है? ये सुनकर हियो कहता है, ये इसलिए है कि तुम कहीं मेरे पैसे दिए बगैर भाग मत जाओ। ये सुनकर जिन हंसता है। फिर वान कॉफी पीने जाती है तो उसे उल्टी आती है। तो वान हॉस्पिटल जाती है तो कुछ लोग उसे वहाँ से किडनैप कर लेते हैं। इधर हियो घर आता है तो वान वहाँ नहीं होती है। तभी उसे सॉन्ग की कॉल आती है जो कहता है, तुम्हारी वुमेन मेरे पास है, अगर उसे वापस चाहते हो तो मुझे सिर्फ और 50 मिलियन कैश ला कर दो, और अगर पुलिस को बताया तो मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर हियो कहता है, तुम्हें लगता है वो औरत 50 मिलियन लायक है, वो अब मेरे किसी काम की नहीं है। तो सॉन्ग कहता है, वो लायक नहीं है तो क्या, लेकिन उसके पेट में तुम्हारा बच्चा तो है। ये सुनकर हियो शॉक हो जाता है। इधर सॉन्ग वान की घड़ी तोड़ कर कहता है, देखते हैं हियो तुम्हें बचाता है या नहीं, और अगर वो आया भी तो तुम मुझसे पहले मर चुकी होगी। और वान के चारों तरफ आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ हियो आता है और वान को बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर जिन पैसे लेकर सॉन्ग के पास आता है और पूछता है, वान कहाँ है? तो सॉन्ग झूठ कहता है कि वो नदी के किनारे एक घर में है, तुम जाकर खुद देख लो। तो ये सुनकर जिन उसे पैसे दे देता है। तभी वहाँ हियो आता है जिसे देखकर सॉन्ग शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर हियो मुझे सीएफ करने खुद आएंगे, और मैं बताना भूल गया, मिस वान रूम में आराम कर रही थी, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं भूलकर आग जलाकर चला आया, लेकिन तुम उसे अभी भी बचा सकते हो, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो वो मर जाएगी। ये सुनकर हियो जिन को उसके लोगों को मारने को कहता है और हियो सॉन्ग से कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? तो सॉन्ग कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? तभी पीछे से वान उसे चाकू मारती है और कहती है, मैं चाहती थी कि तुम्हें कानून सजा दे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम भी मेरे दर्द का मजा लो। और ये उसे समुद्र में फेंकने का ऑर्डर देता है। तो सॉन्ग कहता है, तुम्हें पता है जब जियांग फैमिली की नीलामी हो रही थी तो हियो ने भी उसके शेयर खरीदे थे। ये सुनकर वान हियो से पूछती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो हियो कहता है, इस पे ट्रस्ट मत करो, ये मरने से पहले हमें झगड़ा कराना चाहता है। तो सॉन्ग कहता है, मुझे मत मारो, नहीं तो तुम्हें सच्चाई कैसे पता चलेगी। लेकिन वान उसे मार देती है और रोते हुए कहती है, फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया। तो हियो उसे गले लगाता है। फिर वान सोई होती है और हियो उसे देखता रहता है। तो वान उठती है तो हियो कहता है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो वान कहती है, मैं ठीक हूँ। तो हियो कहता है, हमें सब भूलकर वापस से शुरुआत करनी चाहिए। तो वान कहती है, सॉन्ग मर चुका है तो हमारी डील भी खत्म हुई। तो हियो उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये सिर्फ अब डील नहीं रही। तो वान सोचती है, इस पे ट्रस्ट मत करो, ये सब फेक है। तो वान अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। तो हियो कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है। तो वान कहती है, क्या इस लेने देने को हम सच्चा प्यार मानते हैं? तो हियो कहता है, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? तो वान कहती है, नहीं, बस हमारे बीच प्यार नहीं है। तो हियो कहता है, भले तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में सोचो। ये सुनकर वान कहती है, कौन सा बच्चा? तो हियो कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तो वान कहती है, मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन थैंकफुली मुझे सिर्फ फीवर हुआ था, न कि
मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें मेरे लिए इतना रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई भी तो वो बच्चा मुझे नहीं चाहिए, तो तुम जाओ और उस एक्ट्रेस से शादी कर लो। ये सुनकर हियो कहता है बस बहुत हुआ, मैं इंगेज्ड हूँ या नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये घर अब से तुम्हारा पिंजड़ा है, तो यहाँ से जाने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने कहा था नफरत प्यार से ज्यादा टाइम तक रहती है। और वहाँ से चला जाता है और इधर वान रोते हुए अपने पेट को छूती है और वान सॉन्ग की बात सोचती है कि हियो के पास भी जियांग फैमिली के शेयर्स हैं। फिर वान हियो के स्टडी में आती है और वहाँ देखती है कि सॉन्ग फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी जिन जो वहाँ सोया होता है वान को देखकर पूछता है तुम अंदर कैसे आई, तो वान उससे इसके बारे में पूछती है। तो जिन बताता है भाई ने 2 साल पहले ही सॉन्ग ग्रुप को बर्बाद करने का सोच लिया था। पहले मुझे लगा ये बिजनेस के लिए है, लेकिन बाद में पता चला ये आपके लिए था। जब आपकी फैमिली की नीलामी हुई तो भाई जो ले सकते थे उन्होंने ले लिया आपको लौटाने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आप क्यों मेरे भाई की फीलिंग्स हर्ट करती हैं। तो वान कहती है मैं वो नहीं हूँ जो किसी की फीलिंग हर्ट करे। फिर हियो वान को बाहर देकर कहता है तुम फिर क्यों खुद के लिए परेशानी ढूंढ रही हो, और वहाँ से जाने लगता है। तो वान कहती है मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं थक गई हूँ, तो क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। तो हियो कहता है काम से ज्यादा डिफिकल्ट तुम हो। तो वान उसे कॉफी देती है। तो हियो कहता है क्या इसमें पॉइजन है। तो वान कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो हियो कॉफी ले लेता है। तो वान कहती है मैं कल तुम्हारी स्टडी में गई थी, तुम क्यों सॉन्ग फैमिली को टारगेट कर रहे थे और तुमने क्यों मेरे फैमिली के शेयर्स लिए। तो हियो कहता है तो तुम मुझ पर शक कर रही हो। तो वान उसे पीछे से गले लगकर कहती है नहीं, मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो हियो सोचता है इस पर ट्रस्ट मत करो, ये सब एक्टिंग है। तो हियो उसे सोफे पर गिराकर कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, ये सब बिजनेस बढ़ाने के लिए किया था। और उठता है तो उसे चक्कर आने लगता है। तो वान कहती है मैं भी सोचूं कि तुम एक कैलकुलेटेड इंसान हो, तुम मेरे लिए सब क्यों करोगे। तो हियो कहता है तुम मुझसे पूछ ही क्यों रही हो जब तुम मुझे ऐसा समझती हो। तो वान हियो को अपनी गोद में सुला लेती है और उसे थैंक यू कहती है और उसका नेकलेस उसे वापस करती है। और फिर जोंग उसकी हेल्प करती है यहाँ से अब्रॉड जाने में। तभी वहाँ हियो आता है और जोंग से वान के बारे में पूछता है। तो वो कहती है तुम एक हर्टलेस इंसान हो, वो तुमसे हमेशा प्यार करती रही और तुमने उसे हमेशा हर्ट किया है। ये सुनकर हियो शॉक होता है और कहता है पहले क्या हुआ मुझे सब जानना है। और फिर पास्ट में देखते हैं वान फोन देखती है। तो जोंग कहती है मुझे पता है तुम किसका वेट कर रही हो, आखिर तुमने उसमें क्या देख लिया। तो वान कहती है बस वो मुझे पसंद है, वो आने वाला होगा तो मैं डोर पे जा रही हूँ। और बाहर आती है तो सुनती है कुछ लोग हियो से पूछते हैं क्या तुम वान को पसंद करते हो। तो हियो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो वो कहते हैं तुम वान के लायक नहीं हो, खुद को देखो और उसे देखो। तो हियो कहता है तो तुम उसे जानते हो। तो वो कहता है हाँ, हम अमीर लोग एक दूसरे को जानते हैं, कल ही हम लोग मिलकर रात में क्लब में पैसे खर्च कर रहे थे। तो क्या तुम उसे अब भी पसंद करते हो। तो हियो कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता। और ये सुनकर वान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और इसके आगे हियो सोचता है कि वो कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और उन्हें मारता है, लेकिन वान की सुन नहीं पाती। तो वो कहता है इसलिए सडनली वान मुझसे नफरत करने लगी थी। फिर एक हफ्ते बाद वान ऑफिस जाती है तो गाड़ी में बैठकर हियो उसे देखता रहता है। वान काम कर रही होती है तभी एक लड़की आकर बताती है तुमसे जोंग मिलना चाहती है। तो वान जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और जब जोंग को देखती है तो शॉक होती है। तो जोंग कहती है तो तुम ही वान हो जिसका मेरे फियांसे के साथ अफेयर है। तो वान कहती है पहले था, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो जोंग उसे नेकलेस पहनाने को कहती है। तो जोंग कहती है क्या गारंटी कि तुम वापस नहीं आओगी और तुम अब भी उसे कंट्रोल कर सकती हो। तो वान कहती है वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी को हर्ट हो। तो जोंग कहती है तुम काफी अच्छी तरह से उसे जानती हो, और उसे रात में मिलने को बुलाती है। वान रात में जोंग के घर जाती है तो वहाँ हियो का नेकलेस देखकर हियो के बारे में सोचती है। तभी पीछे से जोंग आकर कहती है तुम जब चाहो ये तुम्हारा हो सकता है, ये हियो फैमिली का खानदानी हार है जो घर के हेड के पास होती है। तो वान कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तो जोंग कहती है हियो और मेरी एंगेजमेंट फेक है, मुझे लाइमलाइट चाहिए थी और उसे बिजनेस में रफ्तार, इसलिए हमने ऐसा किया। तो वान कहती है मुझे तुम्हारी डील में इंटरेस्ट नहीं है। तो जोंग उसे नेकलेस पहनाते हुए कहती है अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करके सिंपैथी लूंगी और तुम इससे एक अमीर फैमिली में शादी कर सकती हो। और हियो एक बिजनेसमैन है तो उसका अफेयर होना नॉर्मल है और कुछ दिन बाद सब इसे भूल जाएंगे, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर सकती हूँ। तो वान कहती है ये तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, इससे मेरी और हियो की बदनामी होगी। तो जोंग कहती है क्या तुम हियो से प्यार करती हो, तभी तुम अपना करियर उसके लिए बर्बाद कर रही हो, और हियो को बाहर आने का कहती है
और हियो बाहर आता है तो जोंग कहती है मैं सिर्फ हियो की फ्रेंड हूँ, हमारी एंगेजमेंट फेक है, और वान को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हियो वान से कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, और वान गुस्सा होती है कि तुम्हें लोगों के साथ खेलना और उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने में मजा आता है। तो हियो उसे सॉरी कहता है और उसे जीएन ग्रुप की सारी शेयर वापस करता है और कहता है मैंने 2 साल पहले ही तुम्हारा रिवेंज लेने की तैयारी कर लिया था, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, बताओ मुझे कि मैं क्या करूं कि जिससे तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाए। तो वान उसे किस करती है और उसे आई लव यू कहती है। फिर दोनों साथ घूम रहे होते हैं, तभी हियो वान को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो वान उसे यस कहती है। तो हियो उसे रिंग पहनाता है। तो वान बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हियो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से दौड़ जाता है और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।